नेहरू की सरकार ने समाप्त किया, तो पहले एक बार कहो कि नेहरू बेकार, नेहरू गलत, मैं सही। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। समय काल परिस्थिति के अनुसार सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आते हैं। एडेप्टेशन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अपने मूड को धर के हाथ पे सोचते होंगे ये क्या ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डॉक्टर पुरोहित की बकिया उधेड़ दी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तो यही मत है कि ये चुनावी फॉर्मूला है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। बस ये चाहते हैं कि मोदी हटाओ का अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें ये जाति जनगणना लगाकर देख लेते हैं, शायद यही हिट हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? देखिए, आज विजयदशमी का ये पावन पर्व है, मगर ये लोग तो तमाम ऐसे भी लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो रावण के समर्थन में बात करते हैं। और जो आपने कहा, इनकी योजना सिर्फ इतनी नहीं है। नाविका जी, याद करिए, बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म तमिलनाडु में, जो कि इनके INDIA गठबंधन के प्रमुख घटक, या यूं कहें दक्षिण भारत में सबसे बड़े प्रमुख घटक के साथ रही, जिसके ऊपर कांग्रेस एक प्रकार से मौन साधन नहीं हो ठीक है, सकता है। वो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं क्यों कह रहा हूं, यानी ये इको हो रहा, जरा ठीक करवा दीजिएगा। वक्तव्य नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस से विचार निकला हो कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना, ये हिंदी में हुआ, तो उसकी एक प्रक्रिया इसके द्वारा शुरू, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा चल रहे हो। सही पकड़े हैं। इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी वरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिक्स के नैरेटिव परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, मगर जनाब जमीन आसमान बदल जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पहला सवाल यह है कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी ना। जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो किसने रोकी? मैं नहीं बताऊंगा। नेहरू ने रोकी ना, नेहरू की सरकार ने समाप्त किया। तो पहले एक बार कहो कि नेहरू बेकार, नेहरू गलत, मैं सही, या कम से कम इतना ही कह दो भाई कि नेहरू अप्रासंगिक, हम गलत। फिर उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में, हमें तो बचपन का नारा याद है, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब अगर सुन रहे होंगे, और यह बात 6 दिसंबर 1990 को मंडल कमीशन के बारे में पार्लियामेंट में बोलते समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने कोट की कि कांग्रेस का नारा था जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और आज चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, नेहरू जी जब बैठे होंगे स्वर्ग में, तो अपने मूड को धर के हाथ पे सोचते होंगे ये क्या ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। गजब बेइज्जती है भाई, मैं तो साफ पूछना चाह रहा हूं, पहले एक बार आप कह दीजिए राजीव जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत, तब हम विचार, क्योंकि जिसने बंद करवाया वही दोबारा चालू करने की बात कर रहा है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पिछड़ों की जहां तक बात है, तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू जी के जमाने में कभी तो लागू नहीं हुई। बात तो सही है। मंडल कमीशन बना 78 में, 1980 में, तब तक इंदिरा जी आ गई, 10 साल वो ठंडे बस्ते में रहा, मंडल कमीशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार ने दिलवाया। आज सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, तो हमारी सरकार में है। हमने उत्तर भारत में जब जब हमें सत्ता मिली, सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। पिछड़े वर्ग का पहला प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा नैसर्गिक रूप से चुनकर सामने आया, वो मोदी जी के रूप में हमने दिया। भाई, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, आपने किया क्या, जरा ये तो बता दो, और कितनी समझदारी है। एक लाइन और बोल दूं, बताइए, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि सेक्रेटरीज में से मैं
देखना चाह रहा था कितने ओबीसी हैं। मेरे भाई आज जो सेक्रेटरी है वो 1992 और उससे पहले के बैच के हैं, यानी 92, 91, 90। तब बताओ ना तुम्हारी सरकार थी। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। कितने तुम्हारे आपने ओबीसी बनाए थे? मंडल कमीशन लागू हुआ 95 ऑनवर्ड्स, तो 96 बैच ऑनवर्ड्स जब आएगा तब उसमें संख्या देखी जाएगी। अगर इतनी समझ किसी को ना हो और वो दावा करे कि देश चलाना है, तो या तो वो बचकाना है या वो शातिराना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बचकाना है या शातिराना है? वरुण पुरोहित जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि राहुल गांधी परम उच्च सोच के हैं या नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी? क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सही कौन है, गलत कौन है? नाविका जी, सबसे पहले सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राहुल जी को, राजीव जी का, इंदिरा जी का, नेहरू जी का कम से कम नाम लिया। खुद के नेताओं का तो कुछ था नहीं इनके पास। अच्छा, बात वही करनी पड़ती है कुल मिला के, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी या राहुल जी। मैं कह रहा हूं आपने उपलब्धियां गिनाई, हमने इतने मुख्यमंत्री दिए, उप मुख्यमंत्री दिए, हमने कमीशन का दर्जा दिया, तो भाई आप भयाक्रांत क्यों जाती है जनगणना से? मेरे ये समझ में नहीं। करने दीजिए राहुल गांधी को, अगर नुकसान अगर होता है कांग्रेस पार्टी का। और आप इतने सवाल का जवाब नहीं देते। आपसे पूछा कि राजीव गांधी सही थे या राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सही थी या राहुल गांधी? इस सवाल का जवाब तो दीजिए। नाविका जी, मैंने शुरुआत में ही मेरे स्टार्ट किया था जब भी बोल दिया था, समय काल परिस्थिति के अनुसार सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आते हैं, एडेप्टेशंस होते हैं। राहुल जी भी सही है, राजीव। अच्छा, हमको सिखा रिया है। समय पहले बलवान था, अब समय ने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जो आपके पूर्वज कह रहे थे वो गलत हो गया।